गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने शुरू किया है कि खाना तो पता है अच्छा खाना चाहिए, है ना। सैलेड खाना चाहिए, 4 लाइनों में ख़त्म बात। कच्चा खाना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए। जितना आधा 50% जैसा भगवान ने बनाया, और फिर ताज़ा होना चाहिए, विदिन 24 आवर्स टूटने के खाना है। बाकी दूध प्रोटीन के लिए, है ना। फ्रूट हमेशा पुराने होते हैं। सैलेड्स 2 चम्मच। अभी हम आज बनाएंगे जो मैं कड़ी पत्ता डाल के, आज वो आई नहीं बनाने वाली, तो मैंने कैमरे के आगे बना देंगे। फिर सैलेड हाफ kg, 5 कलर। ये ज़रूरी है 2 टीस्पून चटनी, धनिया की ग्रीन चटनी, एकदम ये फ्रेश चीज़ें होती हैं फॉर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के लिए नॉर्मल चाहिए। ये मल्टीविटामिन सारे, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी और सी के लिए। नींबू इसमें डालना है, प्याज, ठीक है। 5 कलर देखने, चाहे फ्रूट भी मिला लो तब भी 5 कलर होने चाहिए। फिर आपने हाफ kg मिल्क, 20 बादाम और हाफ kg कर्ड, इसमें कड़ी पत्ता। सबका ब्लड और आयरन से 4 घंटे पहले इनके, ये सुबह मॉर्निंग में मैं चाहती हूँ 8 बजे खाओ, फिर 12 बजे आयरन की गोली, और उसके 4 घंटे बाद 4 बजे दही कड़ी पत्ता। ठीक है। 4-4 घंटे के अंतर पे। दूध में भी कैल्शियम होता है, तो आयरन उसके 4 घंटे पहले, कैल्शियम उसके 4 घंटे बाद, और दूध दही भी 4 घंटे बाद। तो ये तो हमारा शॉर्ट में हो गया। ये 9 आवर्स स्लीप चाहिए। अब रेस्ट भी हो गया। 9 आवर्स लेफ़्ट साइड करके, लेफ़्ट साइड में स्लीप चाहिए। और एक्सरसाइज कितनी चाहिए? 90 मिनट वॉक चाहिए। ये नहीं कि धीरे धीरे, 90 मिनट स्पीड से चलना होता है। 30-30 करके 3 बार कर लो, 45 करके 2 बार कर लो। अगर घर का ऑफिस का बहुत काम है, 9 आवर्स स्लीप नहीं पहले ज़रूरी है, इसके बाद वॉक ज़रूरी है। लेटे लेटे एक्सरसाइज कर लो। अगर वॉक नहीं हो रही ना, तो हम एक्सरसाइज से अपना कर लेते हैं। 90 मिनट वॉक में एक्सरसाइज भी आ गई, तो ऐसे कर लो, 60 मिनट वॉक कर ले। और ये लेट के जो है ना, अब एक्सरसाइज बता दो, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स आ गए। और इसके बाद फिर हम बनाएंगे दही कड़ी पत्ता, और इसके बाद वो शिवी सर मन। हाँ, चौथा ये है कि जब तक ये सबसे कोई फिट नहीं रह रहा, अभी सबका मन नहीं ठीक रह रहा, तो मन ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी जो ऑडियंस मेरी है, इन्हें कोई भगवान ने मुसीबत नहीं दी, सब सही है। ये खाते पीते लोग हैं, है ना। जिसके पास मोबाइल है, डाटा है, तो वो खाते पीते तो हैं ही। उनके घर खाने की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है। आप ऐसे ही उलझे रहो, वो अलग बात है ना। 8-9 घंटे प्रेगनेंसी में सोने की भी कमी नहीं है, घर भी ठीक है। अब वो भी फिट क्यों नहीं है, मतलब बेस्ट क्यों नहीं है? ऐसे नहीं कि गुजारे लायक जिंदा है। मुझे जो सबसे पहले शुरू हुआ था ऐसे कि मैंने एयरपोर्ट पे जब देखा, अब से 10-12-15 साल पुरानी बात है। वैसे ये क्लास तो हमारी 30 साल से चल रही है। तो इंडियन जितने आते थे ना, अब जो बाई एयर जा रहे हैं, खाते पीते हैं ना, लेकिन किसी के चेहरे पे चमक नहीं थी। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ऐसे फीके फीके लग रहे हैं, क्योंकि सारा दिन खाना बनाते रहते हैं। बनाते ही रहते हैं, चीज़ को ख़राब करते रहते हैं सारा दिन, और नमक, घी, चीनी, नमक से ही खा लेते हैं एक तरह से। और अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि ये जो कोफ्ते हैं, सब चीज़ें, जोधा बाई जो थी ना, वो थी हिंदू, वो नॉनवेज नहीं खाती थी। तो जब उसके लिए खाना बनता था, तब ये डेवलप हुई। मैं तो सोचती थी फंक्शन पार्टी में ऐसे भी नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए भी कुछ नखरा करना है तो ऐसे बना देते हैं। नहीं तो एक घिया खाना है, उसको कितना ही नखरा। कोई भी सब्जी खानी है, उसको पहले तलो, फिर छौंको, फिर कड़ी पत्ता, वो क्या कहते हैं, प्याज टमाटर का ग्रेवी बनाओ, फिर उसमें डालो। प्याज टमाटर से तो ऐसे ही खा लेते खाना। तो इतना सब इसलिए हो रहा है कि वो पकवान जो थे ना, ये सब उस वक़्त के रईस लोग थे, उनके बच्चे, सब मिठाइयाँ तभी बनी कि वो भी ऐसे, जैसे आजकल तुम लोग बच्चों के नखरे करते हो कि भाई ये स्वाद नहीं लग रहा, दूध नहीं पीना, तो दूध की मिठाई बना दी, है ना। तो ये सब ऐसे ही है। कभी कभी अब होली दिवाली पे चल रही थी तो अच्छी लग रही थी। अब डेली इतना अच्छा खाना बनने लगा है, डेली इतना अच्छा खाना बन रहा है कि खाना, मेन जो खाना है वो नहीं, बस स्वाद ही स्वाद है। हमें सब्जी कितनी खानी है? 1 किलो सब्जी खानी है डेली, 2 कटोरी भर के, 750 ग्राम तो मिनिमम। और दाल 2 कटोरी।
तब भी हमारा दूध चाहिए हमें प्रोटीन पूरा करने के लिए। कैल्शियम, सब्जी में कैल्शियम होता है, सब कुछ होता है इसमें, लेकिन यह है कि अगर हमें सिर्फ सब्जी से पूरा न्यूट्रिशन लेना हो, सब कुछ मिल जाएगा, तो 3.5 किलो सब्जी चाहिए पूरा कैल्शियम करने के लिए। इसलिए क्योंकि आजकल कम काम कर रहे हैं, इसलिए एडजस्ट कर लिया है कि इतना इतना खा लो, दूध पी लो। जो चीज़ कम है दूध में, थोड़े में ज़्यादा है, वो कैप्सूल है अपने आप में एक तरह से। चलो, इसके बाद अपने क्वेश्चंस भेजो कि मन किस बात से खराब हो जाता है। वो ऑनलाइन नहीं जाएगा वैसे, मतलब उसमें किसी की भी फेस नहीं आएगा, ठीक है। और सबने काउंसलर के पास जाना है। शिवी सर का नंबर है, उनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। आ गए, काउंसलिंग चल रही थी। जो यहाँ आते हैं उनकी काउंसलिंग कराती हूँ, बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। मतलब वो सब कॉन्शियस म्यूजिक में सिखाया जाता है ना, भाव सारे सिखाए जाते हैं, तो आवाज़ से ही पहचान लेते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। 9 807 फॉर काउंसलिंग इस नंबर पे करना है। स्पेशली घर में खुश रखना है। कल तो परसों मुझे बहुत मन खराब हुआ कि कहती हस्बैंड तो, मतलब मैं तो सोचती थी पहले ही होता है, और हमेशा कहती हूँ लड़कियाँ आजकल बहुत बिगड़ी हुई हैं, लेकिन अभी मुझे परसों मतलब इतनी अच्छी कहती, वो उसकी बहन ने बताया, वो बता भी नहीं रही थी कि इनके घर में क्या है कि मतलब वो तो जिम जाते हैं, प्रोटीन, मतलब बहन का दिल दुखता होगा ना कि प्रोटीन पाउडर भी पीते हैं, और प्रेगनेंसी थी शायद या नहीं थी, बॉन्ड प्रेगनेंसी के लिए आई थी, कहाँ से, जयपुर से, कहीं से दूर से। तो क्योंकि मुझे अपने इलाके का ज़्यादा पता रहता है, इस इलाके में तो नहीं है ऐसा। कहते इसको तो दूध भी कहते हैं, थोड़ा ही लेते हैं और ख़त्म हो गया। हाँ है ना, इसलिए मुझे पता चला, दूर से कोई आता है। हाँ, इधर चंडीगढ़ पंचकुला में तो नहीं है ऐसा ना। लेकिन हाँ, खाने की कमी हो तो ज़रूरी नहीं दूध पीना है। फिर हमारी बहुत स्प्राउट्स बहुत अच्छी चीज़ हैं। स्प्राउट जो है ना, दाल से अच्छे हैं, उसमें बिल्कुल जो भी बीज है ना, देखो वो बच्चे के लिए बना है, एग बच्चे के लिए बना है, तो उसमें थोड़े में ज़्यादा है। दूध बच्चे के लिए बना है, थोड़े में ज़्यादा है। स्प्राउट जो है वो भी बीज है, पौधे के लिए, उसमें सब कुछ है कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये चीज़, ये सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि थोड़े में ज़्यादा है, तो ये खा लो। फिर उसको मैंने बताया कि वो तो कार्टन आते हैं, जब पैसों की कमी नहीं है फिर क्यों तंग होना, कि जो कौन से अमूल के भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, लैक्टोज फ्री आते हैं, कार्टन ला के रखो अपने। अगर मन में नहीं रहना चाहिए, कोई दूध ज़रूरी नहीं है, उसको तो वेट ही कम करना है। वेट कम करना था तो इसलिए भी दूध सुबह शाम प्रोटीन के लिए पी लो और खाना ना ही खाओ, इसलिए बात निकल आई। और मतलब ऑनलाइन बात करती हूँ दूर दूर से। जब एक कहते कि वो मैंने तेरे से शादी करके गलती कर ली, एक बात, एक सेंटेंस ऐसे भी बोल दिया, चुभने वाले के चुभ जाता है, तो इसका एग नहीं बनता। एग नहीं बनता इससे तो इतने घर खराब हो रहे हैं, इतने घर खराब हो रहे हैं कि उसने 40 के, कई बार होता है ना कि हम अपने बराबर वाली या बड़ी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो फिर उसको लगता है ना कि मैंने गलती कर ली, इसकी एज हो गई। लेकिन 28, 29 वालों को भी एग नहीं बनता। ये सब स्ट्रेस से नहीं बन रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से स्पर्म नहीं काम कर रहे हैं, वो नहीं पता चल रहा है किसी को। वो तकिया उठा लो पीछे से। तो एक सेंटेंस भी गलत नहीं बोलना, और खुद को पता नहीं चलता है, खुद को नहीं पता चलता। जब हम काउंसलर के पास बताते हैं, वो बताता है तो पता चलता है। तो अब हमारा नया मिशन है कि मन ठीक करना सबका। अब तुम लोग बता दो, कोई है? ये एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हो, है ना? साइड वाली करके दिखाना कोई। ये सब बिल्कुल रेस्ट वालों की है, जिन्होंने बैठ के उठना भी नहीं है, बस बैठे बैठे पलंग पे, ये नहीं कि फिर भी पड़े रहो। ये लेवल 1 की लेट के, और ये लेवल 1 में ही आ रही है, रेस्ट वालों में ही। सारा ऑफिस से आए, नहीं बैठा जा रहा, नहीं खड़ा हो जा रहा, तो हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। एक टॉपिक, प्रेगनेंसी हुई, ऑपरेशन हुआ है, एज 36 है, कोई बात नहीं।
एक अगर ट्यूब ब्लॉक होगी, कट गई, तो दूसरी। और एक्टोपिक में ना जल्दी से एक चीज़ ये भी बतानी है, दिखाना। एक्टोपिक में अगर जब तक कि बीटा एससीजी 5000 तो मिनिमम है, इससे कम है तो उसमें ट्यूब नहीं निकालनी, सर्जरी नहीं करनी, इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, अगर कोई सेकंड ओपिनियन लो कहीं से भी, एक वायल आती है और जितना 1 ग्राम मिलीग्राम है ना, जैसे 50 वेट है ना तो 50 होता है, 50 मिलीग्राम का होता है। लेकिन आजकल जैसे 75 वेट है तो हमें तो 200 लगा देते हैं, तब वो सूख जाता है। मीथोट्रेक्सेल का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है। अगर जितना वेट हो उतने मिलीग्राम चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, 1 kg से 1 मिलीग्राम 1 kg से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद विद 24 आवर्स के बाद देखना है कि बीटा एससीजी लेवल बढ़ तो नहीं रहा, नहीं तो बढ़ेगा। इससे क्या है, वो सूख जाएगा, उसका प्लेसेंटा सूख जाएगा, उसको सप्लाई नहीं मिलेगी और बीटा एससीजी लेवल कम होता जाएगा। तो एक्टोपिक के लिए बहुत सर्जरी हो रही है, इतनी तो होती नहीं थी, साल में एक होती है हमारे यहाँ, एक साल में कोई एक एक्टोपिक की सर्जरी होती है। और सबका अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्टोपिक अगर निकलती है वहीं इंजेक्शन लगाया वहीं सूख जाता है। वो पहला इंजेक्शन, वो पहला अल्ट्रासाउंड 10 डेज पे कराना है। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है उन्हीं को पकड़ती हूँ। जो सही हो रहा है वो भी बहुत कुछ है, ये मत सोचना कि सही नहीं हो रहा, बहुत कुछ सही हो रहा है ना। लेकिन वो तो नहीं ज़रूरत है ना, कोई चीज़ें होती हैं उसमें दो राय नहीं होती। ट्रीटमेंट है मलेरिया का, ऐसा ही होना है सबका, है ना, तो उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में दो राय होती हैं, हमें एडमिट कर लें, उसको सामने रखें, ऐसे कैसे वो फट जाएगी और कुछ हो जाएगा, इतना छोटा है तो क्या ही फटेगा उसमें से। ट्यूब की कैपेसिटी है, जो मतलब नियम बने हैं कि 5000 तक कुछ नहीं होगा। यूरिन टेस्ट तो 1000 पे ही पॉजिटिव आ जाता है और अल्ट्रासाउंड में दिखने लगता है 1 हफ्ते बाद। अगर नहीं दिख रहा तो हमें दिख ही नहीं रहा जब तक, तब तक वो रप्चर कैसे हो जाएगा। कई बार लेट ठहरा होता है, जैसे राई के जैसा होगा तो नहीं रप्चर होगा। जब वो चने जितना होगा कम से कम फीटस दिखेगा अच्छे से, इवन धड़कन आने तक कई बार रप्चर, लेकिन वहाँ तक नहीं जाना है। और इसका साइज भी है 1 इंच, मैंने याद किया हुआ, जैसे 1 इंच तक साइज होता है ना अगर उसका सैक का। ट्यूब में तब तक भी समाया, लेकिन यहाँ ये तो बहुत बात की बात होगी। एक बार हमारा 12,000 भी आया था, तब भी रप्चर नहीं हुआ था, उसकी की मैंने सर्जरी। कई बार पेशेंट आते ही ऐसे टाइम है ना कि उसके 10-15 दिन ऊपर हो, 15 दिन ऊपर हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड किया ट्यूब में है और बीटा एससीजी कराया और सर्जरी करी। फिर अब लेवल 2 एक्सरसाइज, लेवल 2 करो फ्रॉग वाली पोजीशन में। इस पोजीशन में बैठ के ये गाना लगाओ। आज आई नहीं मैंने, आज मेरा प्रोग्राम था कि डांस टीचर आएगी, आपको डांस सिखाएंगी। जो मुझे फिट रखते हैं ना, वो डांस और म्यूज़िक फिट रखते हैं। जब मैं क्लास आती है, शुरू होती है, आते हैं ना, ऐसे लोग घर में नहीं जाते किसी के, लेकिन मैंने कोविड में कह के कि मैं जा नहीं सकती हूँ, मेरा नर्सिंग होम है, मेरे तो आ गए तो मैंने देखा कि कितनी नॉलेज मुझे भी नहीं है, मन कैसे ठीक रखना है और गाने के कितने फ़ायदे हैं। तो ये एक ना ज़रूरी है, ज़रूरी होता था ना पहले, लड़की का यही देखते थे कि गाना कैसे करती है। तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, डांस उसके बाद आता है। मैं पहले डांस को ही समझती थी, एक्सरसाइज का ही मेरे दिमाग में था कि एक्सरसाइज हो जाती है डांस से, लेकिन म्यूज़िक से तो इतना मन ठीक होता है, वो प्राइमरी और आना चाहिए। और बैठे बैठे और सब गाना चाहते हैं, गाना है सबने, और गला अच्छा होता चला जाता है। इसलिए नहीं कि मेरा अच्छा है तो मैं गाऊंगी, जो भी गाएगा उसका एक्सरसाइज है, ये वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज है। किसी को कोई है कंप्लेन है तो चुपचाप बता दो। नहीं है, सब ठीक है, खुशहाल है। चलो, और मुझे क्वेश्चन भेजना। आपका विटामिन डी लगाने से ठीक हुआ? लगाया नहीं? आया चाहे आप लगवाओ, फिर मुझे बताना। हाँ, नहीं, जैसे आपने खाया मान लो और उस हफ्ते करा लिया, वो ठीक आ गया, फिर उसके बाद कम हो जाएगा। हाँ, अगर जो कराते हैं ना, वो कराते हैं, ये बीमारी नहीं है विटामिन डी की बीमारी थी, हमने दवाई दे दी, ठीक हो गई। ये तो डेली डोज पूरे साल, पूरी ज़िंदगी चाहिए और हर एक को चाहिए। और मैं बहुत बुरा मानती हूँ इस बात का कि लोग ना
किसी तरह अपने घर में सब जने अपना अपना विटामिन डी खा रहे हैं। कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा, उसके डॉक्टर ने लिख दिया जो लिख दिया। अरे सब इंजेक्शन लगवाओ ना एक बार, होली दिवाली लगवा लो 6, बस होली दिवाली सबका मंगाया लगवा लिया, 5 महीने भी नहीं चलता। जैसे अभी लगवा लोगे, होली तो निकल गई, तो दिवाली पे लगवा लेना। और अपने यहाँ अपने ऑफिस में सब जने करो, ये नेशनल प्रोग्राम है कि सबको अवेयर करना है। और सिर्फ 60 रुपये का इंजेक्शन है 6 महीने के लिए, 10 रुपये महीना के खर्चा हुआ। आप अगर वो सैशे लेते हो तो कितना खर्चा होता है, फिर कोई लेता है कोई नहीं लेता, किसी के डॉक्टर ने लिखा किसी के डॉक्टर ने नहीं लिखा, तो इतना भी नहीं करते। मेरा दूसरा फ़ोन है ना। और दूसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि हमने म्यूज़िक एल्बम बनाई है, शिवी सर ने, वो बुला लें उनको, हो जाएंगे, देखना काउंसलिंग ख़त्म होगी। मैंने पूछा बंदी कहाँ, चलो डांस करो, बैठे बैठे, ये सिटिंग कोरियोग्राफी होती है। थोड़ा ये शर्माई, लो देख देख के करो। से या बोले का घर है कि जल्दी कहाँ, थोड़ा वो शर्माई। अच्छा लग रहा है ना? तो जिनको रेस्ट बताया वो अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक ये पैरों में ये बांध लो, वो बांधना मेरे बोले, ये बांध के पूरा दिन अपने आप पैर चलते हैं जब आप एक्सरसाइज करोगे। ये आधा किलो के पैर में बांध लो, पता भी नहीं चलते। फिर जब उसकी आदत पड़ जाए तो 1 kg के। कहाँ है ये वजन लेके चल रहे हैं ना एक्सरसाइज के। आसान नहीं करना काम, मुश्किल करना है। कपड़े सुखाते थे उचक के, तार होता था ऊंचा ना कि कपड़ा जमीन में ना लग जाए, तो उसमें आप एक बार हाँ ये खींचना होता अपनी बॉडी को। हाँ थोड़ा ऊंचे हो जाओ, ये लेवल 2 कराना, थोड़ा ऊपर हो जाए, लेवल 2 पूरा करो। हाँ ऐसे करो, अब करो डांस। तो इससे क्या होता है कि हमारा ना पूरी बॉडी रिदम में आ जाती है, पूरी रिदम में आती है। उतनी देर भूल जाते हैं ना, अगर हम सोच के करते हैं गलत स्टेप होते हैं, बिना सोचे करते हैं सही हो जाते हैं। ये लूप होता है, ये सीखने का भी तरीका है। ये अब चलता रहेगा पूरे दिन। बनाने वालों ने कितनी मेहनत करी, म्यूजिक वालों ने। मैं तो बहुत एहसान मानने लगी अब एकदम से कि हम तो ऐसी फ्री में ही सुन रहे थे। कैसे कोई लिखता है, कैसे वो कितना खर्चा करता है, कभी उसका चलता है नहीं चलता, पूरी ज़िंदगी का उसका हमें रेडीमेड मिलता है। खाना पीना हमें रेडीमेड मिलता है, कैसे किसान बोता है तो मिलता है, कपड़े हमें रेडीमेड मिलते हैं। और फिर हम लोग परेशान हैं। हम कैसे परेशान हैं? अपने सारा दिन मुझे ऐसे लगता है मेरा अपना कोई काम ही नहीं है। हर वक्त एवर रेडी हूँ मैं, जो काम आके पड़ गया कर लिया। मतलब एक भी चीज़ मुझे याद नहीं कि वहाँ मुझे किसी ने मुझसे कहा था कुछ करने के लिए। जब मेरे डैडी कहते थे जो आस करे वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। जिसने तुमसे आस करी ना, इच्छा करी कि तुम मेरा करो, वो ज़रूर करनी चाहिए, वो ज़रूर करनी चाहिए। हम अपने मन से नहीं भी किया तो जब कहा या हमें पता चल गया कि ये हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे अब मम्मियाँ होती हैं तो हस्बैंड बदल तो नहीं सकते, उनका मैं कुछ नहीं कहती, वो तो एडजस्ट करो, समझ लो ये मेरी मम्मी है, कहाँ कुछ नहीं कर सकते। इनको झेल नहीं है, उनकी बात हस्बैंड से नहीं करनी नहीं है। क्यों बताना, उसने चूज़ थोड़ी की थी, वाइफ चूज़ की थी, मदर तो चूज़ नहीं की थी। वो कुछ नहीं कर सकता। आपको भी एडजस्ट करे, उसको भी बेचारा क्यों करें, क्यों करवाना अपने हस्बैंड को। जब बीमार तो मम्मी भी चलती बनेंगी और वो बीमार हो जाएगा।
मतलब ये हो रहा है, WHO ने कहा है कि पेरेंट्स, अब तो गया ज़माना जब बच्चे सेवा करेंगे, क्योंकि अभी जो 60 वाले हैं वो फिट भी फिट हैं, और जो 30 वाले हैं जब वो 50 तक पहुंचेंगे तो बीमार होंगे, लड़के स्पेशली। तो तुम्हारे हस्बैंड जो है बिल्कुल धार पे हैं उनको दुखी नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे मम्मियाँ उनकी हटेंगे नहीं, खिलाए। शुगर होगा, थायराइड होगा, थायराइड तो अपने आप होता है, थायराइड नहीं होता कुछ करने से, शुगर होता है, और एक्सरसाइज ना करने से हार्ट अटैक होता है। स्मोकिंग सबने छोड़नी है। जो मेरा नंबर है जिस पे मैं मिलती हूँ, हमारा 98156 है ना, 81807, और दूसरा 97790 8180। अब ना जितनी बातें होती हैं, एक क्वेश्चन है कि सिंगल आर्टरी है, उसकी है, अब एक टॉपिक है, ये इतनी जल्दी ऐसे जवाब नहीं दिए जा सकते। अगर दिए जाते हैं तो हम दे देते हैं, नहीं दे सकते। ये डॉक्टर नौरिया से मेरे से बात करने के लिए। गलती कहाँ आप लोग भी आ जाओ, इनको भी बिठा दो, जगह दो इनको बैठने की, हस्बैंड को। चलो अब लेवल 3 करो, लेवल 3 कराना। तुम्हारा ट्विन को इसके बेल्ट दिखाना, बेल्ट लाए हाथ में, तुमने ज़मीन पे नहीं बैठना है ना। रेस्ट खाली ऐसे जने को चाहिए कि हाँ बाथरूम भी चली जाए और भारी काम ना करे, लेकिन चलते आप भी रहो, वरना आपसे चला नहीं जाएगा बाद में। उठो, हाथ पे जोर देके उसका उठाओ। कैसे उठाना है? बगल में हाथ डाल के, ताकि उसके कंधे पे जोर आए। हाँ, अब बेल्ट कैसे बांध के चलना है। सारा दिन घर में चलते रहना है। बेल्ट बांध दे फटाफट। मोबाइल रख दो, एक तो एक हाथ तो मोबाइल में बिजी रहता है। ये जिसको भी चलने में डर लगता है, जिसको रेस्ट बताया है, ये टाइनोर की बेल्ट आती है, अपना जाके साइज देख के, उसके स्पेलिंग जैसे सीधे हो वही साइड ऊपर नीचे है कि हमें पढ़ने में सीधा लगे। इसको नीचे नीचे बांध दो बस। अब देखो कितना सपोर्ट रहता है। अब हमारी शुरू होगी लेवल 3 एक्सरसाइज। आप उधर बैठ जाओ, साइड वाली कराओ। दूसरी चीज़ इसके उसमें रेस्ट ही है। जब हम लेट के उठाते ना तो कोई ऊपर ही जा रहा है, उधर जाओ, उधर इसको कराना कि ट्विन वाले कैसे करेंगे। जो सपना था मेरी ही तेरा बोले, ये कराने। ये अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि आपका भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपकी नहीं। ये हमारा कभी भी नहीं खींचता, ये हमेशा अंदर को मुड़ता है, ये बाहर को कभी भी नहीं खींचता। तो घुटने का हमेशा मीडियल मेनिस्कस टियर होता है। आपने झटके से कभी कुछ किया, गिर गए, तो मीडियन स्पोर्ट्स इंजरी में आता है, यंग लोगों के ही हो जाता है। तो ये सबके लिए ज़रूरी है। और इसमें पसीने आ जाते हैं कोई करे तो। आप सिंक पे, ये भी मैं कहती हूँ, जैसे सिंक है ना, किचन का सिंक है, वो पकड़ा और कर लिया आपने। बहुत सुंदर। अब इस पे बैठ के दिखा दो। अब पैरों भार स्क्वेटिंग, ये पहली स्टेज होगी। इसके बाद जब 9th मंथ है तो पैरों भार बैठ के। हाँ, बीन बैक पे, पहले बीन बैक पे धीरे धीरे बढ़ाना है, नहीं तो दर्द हो गया फिर रेस्ट करना फिर से शुरू हो जाएगा। आप पहली बार आए? पहले आती हो? हाँ, ठीक। कौन सा मंथ है? 6th। करती हो एक्सरसाइज? सारी एक्सरसाइज है? अच्छा लग रहा है? बेबी तो नहीं निकला ना अभी तक? ऐसे डरते पता नहीं बेबी निकल जाएगा। अभी देखो किसी का कल निकल जाए ना स्क्वेटिंग करने से, तो बता देना, कमेंट्स में लिख देना कि आपने एक्सरसाइज करवाई और बेबी हमारा निकल भी गया। घर में ही निकल गया। ये सारी एक्सरसाइज है जो चांदना मैम कराते हैं, कम ही कराते हैं, वो तो बहुत डर के कराते हैं। न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वही हंसकर कहा होता। हंस के ऐसे रौनक होनी चाहिए। जब से बहू आई है रौनक ही अलग होगी घर की।
हंसते रहते हैं। पहले हम चुपचाप खाना खा लेते हैं, अब कितना खाना भी एक सेलिब्रेशन है। खाना बनाना नहीं है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एक बार मेरी फ्रेंड्स होती है ना, जो समझा दे बंदा सीख लेता है। मैं ऐसे ही उसके कंप्लेन करी थी, चाहे कितना ही घर में लोग आ जाए ना, किसी के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड किचन में नहीं आते, कहते भाभी जी आप क्या समझते हो अपने को, इतना ऑर्डिनरी सा खाना बना के दे देते हो तो समझ रहे हो मैं कम। पता है आजकल क्या चल रहा है? और आजकल वो होता है रोज़ का थीम होता है। हाँ, वाइफ्स जो है रोज़ का थीम बनाती हैं। नहीं, बना लो, संडे के संडे थीम बना लो, रोज़ नहीं, तारीफ सुनने के लिए। मैं तो गेस्ट को भी वही खिलाती हूँ जो खाना चाहिए, जो बताते हैं वही खिलाती हूँ। वो सब डर जाते हैं पहले, आंवले का जूस आएगा, ओ गॉड। जब दिवाली पे आते हैं ना, शुगर मनाते हैं, तो अच्छा ये अच्छा किया आपने, थोड़ा थोड़ा दिया। उनको पहले डर लग जाता है, पिछले साल का याद होता है कि आंवले का जूस देख पिलाएंगी ये तो। क्योंकि बिस्किट नमकीन होने नहीं चाहिए, बासी रोटी है वो कह देते हैं ये है ऐसी है वैसी। कुछ नहीं, 19-20 का फ़र्क है। जितना बताते हैं ना कि ये इसमें ये चीज़ नमक में नमक कम है, चीनी में चीनी कम है, वो 99 और 100 में जितना अंतर है बस, या 90 और 100 लगा लो, 19 और 20 लगा लो, बस इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 5% का फ़र्क होता है। कोई सा शुगर खा लो तो शुगर ही है, चाहे आम का भी शुगर ही है, लेकिन फिर भी उसमें न्यूट्रिशन है। जो हम चीनी खाते गुड़ खाते हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। वो किसी ज़माने में भी कुछ नहीं है तो गुड़ भी एक बड़ी चीज़ थी, चने भी एक महंगी चीज़ थे। चने का बना हुआ है कि दांत है तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं। मतलब कि यंग एज में लोगों को कमाते कमाते एक स्टेज आती थी कि चने मिलते थे खाने को और उस वक्त दांत नहीं होते थे। बड़ी फैमिली होती थी तो बंदे को खुद खाने के लिए बचता ही नहीं था, तब खाने की बात होती थी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पूरा पीछे तक जाना चाहिए। ये तो अपने आप कर लेगी, अपने आप कर लेगी, छोड़ो। नहीं, अपने आप नहीं कर रही, अपने आप नहीं हो रहा इसका। तुम सांस कैसे ले रहे हो? रिलैक्स होके बैठो ना, थोड़ा आगे आ जाओ दीवार से ज़रा सा आगे आओ। एक लेट के भी करते हैं, जिनसे नहीं होता, ऑफिस से आते हैं तो लेट के बताएगा कोई जल्दी से? हाँ, लेट के बताओगे? आता है पता? देखिए पहले इसको वॉल वाली बताना, करवाना। नहीं, वॉल यहाँ पे कराएंगे। आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन सा मंथ है? 6 है ना, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी स्क्वेटिंग वाली जो पहले की थी वो करो। तकिया लगाओ फटाफट, 2-3। अच्छा, उधर क्वेश्चन। ये देखो सारे दिन चलेगा ना, शाम तक अपने आप निकलने लगेगा। और एक पहरा निकल गया तो नेक्स्ट तो बहुत आसान होता है। ये अपने आप म्यूजिक जाता है अंदर, अपने आप जाता है। ऐसे जो गाना पसंद आए, हर दिन का मूड अलग है, उसका लूप शॉर्ट्स होते हैं। ये सेम चीज़ जो बैठ के खड़े होके कर रहे हैं, यही लेट के भी कर रहे हैं। तकिया लगाना है कंधे के नीचे और पीछे जाना चाहिए तुम्हारे गर्दन। साइड करके उठो और ये तकिया पीछे करो ताकि गर्दन गिरे। गर्दन सारे दिन आगे रहती है तो हाँ, अब करो और पीछे गर्दन गिरा दो पीछे। अभी भी नहीं गिरी नहीं, अभी भी नहीं। गर्दन गिरानी है, गर्दन के नीचे नहीं, कंधे के नीचे रखते हैं, फिर वहीं का वहीं और नीचे। हाँ, अब गिरी। ये इसमें गर्दन पीछे जानी चाहिए, हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आज सबकी सही है, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया उधर। सबकी गर्दन सही है। यहाँ से देखो तो पूरी एक डंडी अगर लगाएं तो डंडी
दीवार के साथ बिल्कुल पूरा टच करना चाहिए, पूरी कमर टच करनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप तो, बहुत सुंदर। ओके बस उठ जाओ, आ जाओ। अब साइड वाला, लेटे लेटे साइड वाली है ना, जैसे उसमें नींद आ जाएगी, जब करते करते आपको नींद आ जाएगी। इसमें 90 डिग्री तक जाना चाहिए अब आपका 9th मंथ में। पीछे दीवार से लगो पूरा, हाँ ये करते जाओ। और पहले थोड़ा करना है 30, जब भी शुरू करेंगे पहले थोड़े से करेंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे। हाँ जल्दी जल्दी करो, 1 2 3 वॉकिंग की तरह करो। ये वॉकिंग हो रही है। ये तकिया टिका के रखो, तकिया हिल रहा है, पीछे कर दो। अब ऊपर करो, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और ऊपर चुन्नी से, और ऊपर 90 डिग्री तक जाओ। हाँ चुन्नी से पकड़ के दिखाओ, जल्दी। अगर अपने से नहीं हो रहा ना किसी का, तो इसका ऐसे करना है। ये जितना खुलेगा देखो उतनी जगह ज़्यादा बनेगी। ये दिखाना, यहाँ रखो। ये देखो जितनी जगह ज़्यादा बनेगी, जितनी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा यहाँ नीचे से खींच रहा है जहाँ से बेबी ने निकलना है। और जब हम बटरफ्लाई कर रहे थे पहले महीनों में, तो यहाँ से खिल रहा था। तो ये पूरा जॉइंट जितना खुल जाएगा उतनी हमारे बेबी को डबल जगह हो जाएगी। अगर ये स्ट्रेचेबल है तो इतनी है, और ये स्टिफ है, तीन जॉइंट है ना, इन तीनों की सारी एक्सरसाइज है। अब जब ये ऊपर ऊपर जा रहा है तो खिंच रहा है, यहाँ से नीचे से हिस्सा खिंच रहा है, तो लोअर एंड सारा खिंच रहा है। बेबी यहाँ तक आके नीचे आने में ही पेन करता है। यहाँ तक तो पेन रिलीफ ही बड़ा अच्छा है। एपिड्यूरल लगाते हैं बिल्कुल पेन नहीं होता, एंड तक लगता है, लेकिन बेबी दब दब के निकलेगा। एपिड्यूरल से क्या होगा, आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन एपिड्यूरल बहुत सेफ है, डॉक्टर्स के लिए चाहिए, खर्चा होता है और कुछ नहीं है। ये नहीं कि उसकी वजह से दर्द लगता है। लगवाते जो है ना नखरे वाले होते हैं। अब ये काम करती थी जिसकी कल डिलीवरी हुई, इसने क्यों एपिड्यूरल लगवाना, इसको दर्द ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा ना, पहली बार घर में हुआ होगा, लेकिन इस बार घर में डिलीवरी हो गई थी। हमें तो अभी दिखाया इसमें। तो एपिड्यूरल सेफ है, उसके लिए डॉक्टर चाहिए। पेनलेस में क्या हो गया कि हमारी जगह नहीं बढ़ी, बस हमारे पेन नहीं होगा। जगह हमारी जो है ये स्ट्रेचेबल हमें करनी है एक्सरसाइज से। कैसे करनी, जैसे ये ना स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच हो गया, और ये वाली जगह समझ लो हमने टाँके लगा दिए। खोलो हाँ, ये टाँके लगा दी। इतना ना धीरे धीरे खोलो ना, जैसे हाथ बेबी जाएगा तो बेबी जाता जाएगा और हमारे ये जॉइंट स्ट्रेच होते जाएंगे। और नहीं होगा तो क्या है कि हमारा ये वाली चीज़ है जो स्ट्रेचेबल नहीं होगी, तो ये चूड़ी है। अब इसको देखो, अगर तो ये ढीली है ना, आराम से निकल जाएगी, वरना कैसे कैसे चढ़ाते हैं दबा दबा के। तो बच्चा हमारा, निकालो इसको, ये तो नहीं कर रहा वहाँ थोड़ा सा। हाँ, तो हमारा बेबी भी ऐसे, उसके जो हेड है ना अभी बोन फिक्स नहीं होती, वो धीरे धीरे फिर अब हमारा ऐसे दब दब के निकलेगा बेबी। इसमें 2 घंटे लग जाएंगे। यही 2 घंटे दर्द के थे, जो कि शॉर्टकट हो जाते हैं जब हमारी पेल्विस स्ट्रेचेबल होती है। तो टाइम लगा ना, इसको निकालने में टाइम नहीं लगा, ठीक करो, और इसको निकालने में टाइम लगा। बस ऐसे ही वो हमारा जो बेबी का हेड अभी सॉफ्ट होता है, वो दब जाके थोड़ा लंबा होकर निकलता है। अब कौन चाहता है कि चलो कोई बात नहीं लंबा होकर निकल जाए, वरना गोल का गोल निकलता है। अब इसका भी हेड देखना एकदम गोल है। अब क्वेश्चन वो आ जाएंगी किसी, मेरा तो लंबा निकला, कोई नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन 100-500 में से किसी एक को होता है। तो वो टाइम बेबी की भी क्या, मेरी माँ ने एक्सरसाइज भी नहीं करी मेरे लिए। आने के लिए तैयारी करनी चाहिए ना, बच्चा आता है, इसको हॉस्टल से आता है, तैयारी करते हैं ना। तो हमारा जब डिलीवरी 9th मंथ में, तो डट के करो, हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। कोई जो दर्द है ना वो 24 आवर्स से ज़्यादा है, तो वो डिलीवरी पेन का नहीं था। मेरा दर्द ही नहीं जा रहा, तो वो कमर से, उससे डरो मत, और रुक रुक के होता है, उसमें फ़ौरन आना है। एक दर्द हुआ ठीक हो गया, फिर एक आया ठीक हो गया, फिर एक आया ठीक हो गया, इसमें फ़ौरन आना है। जो हो रहा है लेटने से हो रहा है, उठने से ठीक हो रहा है, उसमें नहीं, ठीक है। चलो बाय कर दो।
पुरानी कम से कम 100 वीडियोस देखो मैंने जो पहले बनाई है, जैसे आज तो शॉर्ट में बता दिया, पूरी पेल्विस बहुत अच्छे से बताई है, कमर दर्द की बनाई तो पूरी कमर बहुत अच्छे से बना के सिखाई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात चाहते हो? प्राणायाम सीखना चाहते हो? मेडिटेशन सीखना चाहते हो? मेडिटेशन उसके लिए तो एकदम मन सच्चा चाहिए। अभी तो मुझे भी नहीं मानते सर कि आप भी इस लायक हो। एकदम मन सच्चा होगा तो वो ही मेडिटेशन कर सकता है। वो कहते हैं म्यूज़िक भी वही अच्छा गा सकता है। म्यूजिशियन सारे जब सीखते हैं एटलीस्ट, और हम देखते हैं जनरल पब्लिक से अच्छे होते हैं।